ईरान एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरत मस्जिदों, प्राचीन इतिहास और इस्लामी संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी छिपा है, एक ऐसा सच जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पर आप क्या पहनेंगे, क्या कहेंगे या किससे मिलेंगे, सब सरकार तय करती है। महिलाओं के लिए हिजाब पहनना जरूरी है और अगर कोई इसे उतार दे तो उसे जेल या सजा का सामना करना पड़ सकता है। खोलने जा रहे हैं उस सच का दरवाजा, डार्क साइड ऑफ ईरान, जहां आजादी सिर्फ एक सपना है और सच्चाई बोलना गुनाह। ईरान अरब सागर के उत्तर तथा कैस्पियन सागर के बीच स्थित है और इसका क्षेत्रफल 16,48,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है। ईरान, जिसे पहले पर्शिया कहा जाता था, कभी दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था। तेहरान, इस्फहान और शिराज जैसे शहर आज भी अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए मशहूर हैं। लेकिन ये वही देश है जहां हर दीवार पर सरकार की नजर है। यहां हवा में भी डर तैरता है। ईरान की गली में चलते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि लोग बोलने से डरते हैं, मुस्कुराने से डरते हैं, क्योंकि यहां आवाज उठाना एक सजा है। यहां कानून शरीयत पर आधारित है। मतलब आप क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, किससे मिलेंगे, सब तय करती है सरकार। यहां तक कि महिलाओं के बालों का एक लट दिख जाना भी अपराध माना जाता है। मोरल पुलिस यानी नैतिक पुलिस सड़कों पर गश्त लगाती है और अगर किसी लड़की का हिजाब थोड़ा भी ढीला दिख जाए तो उसे वही पकड़ लिया जाता है। 2022 में ऐसा ही हुआ महसा अमीनी के साथ। एक 22 साल की लड़की जिसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था, उसे गिरफ्तार किया गया और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। सड़कों पर हजारों महिलाएं उतरी, अपने बाल खुले रखकर बोली, हम डरेंगे नहीं। लेकिन सरकार ने जवाब दिया, गोलियों से। महसा की मौत के बाद शुरू हुआ वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन, जो आज तक ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध बना हुआ है। लेकिन सरकार ने क्या किया? इंटरनेट बंद कर दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया और सैकड़ों लोगों को गोली मार दी गई। ईरान में जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसे या तो गायब कर दिया जाता है या देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाता है। लोगों की मौत की खबरें बाहर तक नहीं पहुंचती क्योंकि वहां की मीडिया भी सरकार के कब्जे में है। ईरान की जनता को दुनिया से अलग कर दिया गया है। यहाँ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक सब बैन है। सिर्फ वही वेबसाइट्स चलती है जिन्हें सरकार मंजूरी देती है। लोग वीपीएन से बाहर की दुनिया देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी का आईपी ट्रैक होता है, साइबर पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। ईरान में डिजिटल जेल का मतलब है आपके फोन, आपके शब्द, यहां तक कि आपकी हंसी तक पर भी नजर रखी जाती है। ईरान में महिलाएं शायद दुनिया की सबसे बहादुर हैं। वे जानती हैं कि सड़कों पर उतरना, विरोध करना, यहां तक कि अपने बाल दिखाना भी उनकी जान ले सकता है। फिर भी वे रुकती नहीं है। वो कहती है, हम सिर्फ कपड़ों की आजादी नहीं चाहते, हम जीने की आजादी चाहते हैं। ईरान में बहुत सी लड़कियां अपने बाल काटकर जेल से छूटे लोगों के लिए आवाज उठाती हैं, भले ही उन्हें पता हो कि अगला निशाना वही होंगी। यहाँ हर कोई डर में जीता है। कई बार घर के अंदर भी लोग अपनी बात कहने से डरते हैं क्योंकि नहीं जानते कि दीवारों के पार कौन सुन रहा है। कई परिवार अपने बच्चों से भी सावधान रहते हैं, कहीं वो स्कूल में कुछ बोल न दे। यहाँ तक कि एक मजाक भी राजद्रोह बन सकता है। सोचिए, एक ऐसा समाज जहाँ इंसान आजाद नहीं बल्कि अपने ही घर में कैदी है। ईरान तेल से भरा हुआ देश है, लेकिन वहाँ के आम लोग गरीबी से जूझ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिससे व्यापार ठप है और महंगाई आसमान पर। दवा, खाना, रोजमर्रा की चीजें, सबकी कीमतें बढ़ती जा रही है। युवाओं के पास नौकरी नहीं और भविष्य अंधेरे में है। कई लोग देश छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वीजा मिलना लगभग नामुमकिन है और जो सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, अक्सर उनकी लाशें वापस आती है। ईरान की जेलें दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में गिनी जाती है। यहाँ कैदियों को हफ्तों तक अंधेरे में रखा जाता है, मारा जाता है और किसी से मिलने नहीं दिया जाता। कई लोग बस इसलिए बंद हैं क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था या किसी पोस्ट में सरकार की आलोचना की थी।
सरकार दुनिया को एक आदर्श इस्लामी समाज दिखाना चाहती है जहां सब खुश है, सब एकजुट है। लेकिन हकीकत यह है कि पर्दे के पीछे ईरान के लोग डर, गरीबी और पाबंदियों में घुट रहे हैं। टीवी पर दिखाया जाता है कि सब ठीक है, पर असली ईरान की कहानी सोशल मीडिया के छोटे वीडियो में मिलती है, जहां लोग छिपकर सच बोलते हैं और कई बार उनकी आखिरी पोस्ट बन जाती है। फिर भी उम्मीद बाकी है। हर विरोध के बाद कुछ लोग और जागते हैं। हर लड़की जो अपने बाल खोलकर सड़क पर निकलती है, वो डर पर जीत का निशान है। ईरान के लोग जानते हैं कि यह रास्ता लंबा है, लेकिन वो लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आजादी किसी भी धर्म या शासन से बड़ी चीज है। आज अगर हम खुलकर बोल पा रहे हैं, तो ये हमारी आजादी की ताकत है, जो ईरान के लोगों के पास नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया के वो सच जो दुनिया छुपा लेती है।